बहुत सी जॉब्स जाने वाली हैं 2030 तक में 800 मिलियन नौकरियां जाने वाली हैं। और इन नौकरियों में ज्यादातर कौन से लोग होंगे? ड्राइवर्स होंगे, ढेर सारे क्लर्क्स होते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं वो होंगे, बहुत से कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं वो होंगे, बहुत से लोग जो काउंटर्स पे काम करते हैं, सामान पैक करके देते हैं। लेकिन ये जॉब जब जाएगी तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी लेकर आएगी। मतलब जॉब के जाने से नहीं, मार्केट अपने आप में ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा चीज़ें सस्ती होंगी। जब सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो ज़्यादा पैसा देंगे। तो इसी की वजह से नई नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में बहुत जॉब्स आने वाली हैं। होम केयर, लोग बूढ़े होते जाएंगे तो बूढ़ों का देखभाल करने के लिए होम केयर यूनिट्स खुलेंगे, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को नौकरी चाहिए होंगी। और कंप्यूटर कोडिंग की तो और बहुत सी जॉब आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले सीखे तो कोई। अभी कोरोना आया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम लोगों की जॉब चली गई है, किसी मैकेनिकल कंपनी की रिसेशन हो गया, कि जॉब चली गई। तो मैं उनसे बोल रहा था कि आप सीख लीजिए, अगले 6 महीने में, साल भर में सीख सकते हैं आप। इनफैक्ट मैंने उनको बताया कि मैंने सीखा है अपने आप को। मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, और उसके भी पहले जब से मैं स्कूल्स में जाके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास 2 करियर ऑप्शंस हैं। या तो मैं मेडिकल का काम कर लूँ, या तो मैं स्कूल में जाके पढ़ा सकता हूँ। स्कूल में नहीं जा करके मैं घर पे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कोचिंग भी पढ़ा सकता हूँ। और साथ ही साथ अब मैं किसी और करियर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में या बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि मैं उस स्किल को भी सीख सकूँ। सीक्रेट क्या है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जो भी आपने स्कूल में सीखा है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन इकट्ठी की है प्रोफेशनल कॉलेज में, और जो भी आपने 2-3 साल के काम में सीखा है, आपको लगता है कि बस काम ख़त्म हो गया, तो आप गलत हैं। चेंजेस इतनी फास्ट आ रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं पहले, तो चीज़ें स्टेबल थी। हर 3 से 6 साल के अंदर में एक नई कंपनी बहुत बड़ी हो रही है और पुरानी कंपनी ख़त्म हो रही है। तो उस टेक्नोलॉजी के बदलाव की वजह से चीज़ें टेक्टोनिक लेवल पे शिफ्ट हो रही हैं। तो उस शिफ्टिंग को आपको ठीक ऐसे ही पहचानना है जैसे आप गाड़ियों की शिफ्टिंग होती है। आप एक बस पकड़ते हो, फिर दूसरी बस पकड़ते हो, तो अपना टाइम मैनेज करके जाते हो ना, कि यहाँ से इतने बजे तक वहाँ पहुँचूंगा, तब मैं ऑफिस वहाँ पहुँचूंगा। ऐसे ही आपको अपने करियर को मैनेज करने के लिए एक काम करते रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरा काम, स्पेशली अगर ऐसा हो सके कि आपको कोई पसंद हो, वो काम सीखते रहना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप उन आने वाली टेक्नोलॉजीज को समझिए। जब आप किसी चीज़ को सोचते रहते हो, तो किसी ने सोचा, नेटफ्लिक्स ने सोचा, यूट्यूब ने सोचा कि क्या है फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन। और ये जो मैं बता रहा हूँ, 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन की नौकरियाँ चली जाएंगी 2030 में। ये मेरा नहीं है, मैकेंजी वालों का कहना है, जिसने कंसल्टिंग फर्म में बहुत बड़ी। अब तक क्या माना जाता था कि जो ऑटोमेशन है वो एक आदमी के काम को आसान करने का तरीका है। मान लीजिए कोई गरीब मजदूर डॉक्स पे वजन उठाता है, तो बोरा अपने सर पे रखता है। देखा आपने अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, कुली थे और सामान उठाकर ले जाते थे। लेकिन अब आपके पास अगर रोबोटिक आर्म है, तो आप ट्रक से या लॉरी से या किसी लीवर से उठा करके रख सकते हैं। लेकिन अब ये जो ऑटोमेज़म है या रोबोटिज़म है या ये AI है, ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है कि लेबर का काम आसान नहीं होगा, लेबर का काम ख़त्म ही हो जाएगा। ये अपनी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, इंटेलिजेंस की थ्रेशोल्ड और उसकी ताकत की थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। अभी हम लोगों के यहाँ स्टाफ काम करता है, स्टाफ बोर हो जाता है, स्टाफ बीमार पड़ जाता है, स्टाफ को PF चाहिए, स्टाफ को ग्रेच्युटी चाहिए, ढेर सारी चीज़ चाहिए स्टाफ को। लेकिन अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस में ये सब झंझट खत्म है। वहाँ कोई लाइट भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। जो रोबोट्स काम करते हैं वहाँ पर सामानों को उठा के यहाँ से ले जाने का, उनको कुछ नहीं चाहिए, खाली ज़रा सी बिजली चाहिए और एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सोचिए कहाँ पर एम्प्लॉई और कहाँ पर ये। और अगर टूट गया उसको फेंक दो, नया ले आओ, तो कोई वो भी नहीं है, मुर्दाबाद भी नहीं करेगा कोई जेफ बेजोस का। तो और कह रहे हैं, एक मॉडल है, एक इकोनॉमिक मॉडल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जो इकोनॉमिस्ट है, वो बोलता है धीमे धीमे उस मॉडल के हिसाब से लेबर कॉस्ट 0 हो जाएगा कुछ सालों में। 0 मतलब लेबर्स का काम ख़त्म हो जाएगा। अमेज़ॉन के पास 175 फुल्ली ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस हैं। और 2012 में इन्होंने काम किया, एक कंपनी खरीदी, उसका नाम था कीवा रोबोट्स। कितने की? तकरीबन $775 मिलियन, $1 अरब से थोड़ा कम में। और उसके बाद इन्होंने 2 लाख रोबोट्स को अपने यहाँ काम पे लगाया। 2 लाख रोबोट मतलब कम से कम 4 लाख लोगों की नौकरियाँ गई। इस कंपनी के खरीदने की वजह से रोबोट्स क्या करते हैं, जो भी बहुत भारी मतलब 100 किलो के वजन उठाने थे, वो अब किसी आदमी के लिए उठाने पड़ते हैं। और कॉस्ट कट हो गई है, 20% कॉस्ट कटिंग हो गई है। और ये भारी रोबोट्स को चलाता कौन है? लोग थोड़ा बहुत
हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले, लेकिन ज़्यादातर काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बताता है कौन से रोबोट को कहाँ रखना है, कहाँ पर आप उन रोबोट्स का रखा हुआ सामान निकाल कर छोटे मोटे लेवल पे पैकेजिंग करनी है। अदरवाइज सब AI और रोबोट्स, और ये पूरा का पूरा एक बैले की तरह चलता है, डांस की तरह। अगर रोबोट्स धीमे धीमे चलेंगे तो जो बेचारे वहाँ पर वर्कर्स हैं खाली बैठे रहते हैं, क्या करना है। अगर रोबोट्स तेज़ काम करते हैं तो ये लोग थक जाते हैं, काम नहीं पूरा कर पाते। इसलिए परफेक्ट हार्मोनी से चलना चाहिए रोबोट्स का मूवमेंट और जो काम कर रहे हैं उनका मूवमेंट। इसको कौन करता है, इस मूवमेंट के बैले डांस कौन बनाता है, AI बनाती है। अब धीमे धीमे कंपनीज़ में लोग बहुत कम होंगे, अंदर पूरा सब मशीन रहेगा, बिकॉज इंटेलिजेंस भी जो मशीनें हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रही हैं। तो मैं चाहूँगा हम सब के सब सोचें कहाँ पर AI का यूज़ होता है, बिकॉज जब तक हम यूज़ नहीं देख पाएंगे AI का और रोबोटिक्स का, तब तक हम उसको सीखना नहीं चाहेंगे। सारा चक्कर ही तो यही है। आप कोई दुकान में से कोई सामान कब लेकर आते हैं, स्पेगेटी है या कोई नए तरीके का नूडल है, कब लाएंगे आप, जब उसको बनाना जानते हैं। जब आपको पता ही नहीं कैसे पकता है तो आप उसको खरीद के क्यों लाएंगे। आज रोबोटिक्स और AI अमेज़ॉन यूज़ करना के लिए सोच रही है, और बड़ा सोचिए, ये मत सोचिए कि कहाँ से पैसा आएगा। अभी हमारे एक जान पहचान के मित्र हैं, बोलते हैं पैसा तो बहुत लोग देने को तैयार हैं, बल्कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। जो पुरानी कंपनीज चल रही हैं उनमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वो खर्च कम हो जाएगा। जैसे उनको 20% कॉस्ट कम हो गई। 175 वेयर हाउसेस पूरी दुनिया में सब जगह पर है। मैंने अभी छोटा सा एक कैमरा ऑर्डर किया था, मुझे लगा था शायद आएगा 3-4-5 दिन में, 2 दिन में घर पे आ गया। चेंज आ रहा है एकदम आंधी की तरह। जॉब जाएंगी, लेकिन अगर कोई आदमी अगर 6 महीने या साल भर भी अपने आप को दे दे कि मैं सीखूंगा, तो नए जॉब के लिए तैयार हो जाएगा। और नया जॉब पुराने वाले जॉब से ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा फुलफिलिंग होगा।